आइए देखते हैं खबरें। इंदौर विधानसभा 1 में IMI पार्टी के प्रत्याशी यासिर पठान ने वार्ड क्रमांक 2 चंदन नगर में जनसंपर्क किया और उनके कार्यालय का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मध्य प्रदेश की 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतारा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अगर बात की जाए तो समस्याएं हैं जिनको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से विधानसभा इंदौर 1 से जिस तरह से पिछले 70 सालों से इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठने वाली सियासी जमातों में हमारा वोट हासिल किया, लेकिन जब हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है, जब हमारे ऊपर ज़्यादती की जाती है, दलित, आदिवासी और मुस्लिमों को जब दबाया जाता है, तो ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाली सरकार है और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चू तक नहीं बोलती है और हमारे साथ मजलूम के साथ खड़ी नहीं होती है। उस जुल्म के खिलाफ, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मजलूमों के साथ खड़े होंगे। क्या बिल्कुल, देखिए अभी तो शुरुआत हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मजलिस बल्लेबाजी करेगी और मजलिस जब बल्लेबाजी करेगी तो अधिकारियों के ऊपर मजलिस बल्लेबाजी नहीं करेगी, जालिमों के ऊपर बल्लेबाजी करेगी। आज जनसंपर्क रहा आपका, कैसा जनता का रिस्पॉन्स है? देखिए सभी ने अपनी दुआओं से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एक तारीख लिखेगी विधानसभा क्रमांक 1 के अंदर। पहली बार असेंबली के इलेक्शन के अंदर हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की जानिब लोगों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से लोग देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जीत कर बताएंगे। जिस तरह समाज का वोट कांग्रेस को एक तरफा मिलता है, देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस किस तरह इस वोट का उपयोग करती है कि क्या करती है? देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जब हमारी माएँ हमारे नौजवान भाइयों को जेलों में बंद करने के बाद रात को आंखों के अंदर सिसकियाँ लेकर रोती है, क्या कांग्रेस हमारे साथ उनके आंसू पोंछने के लिए आती है? क्या हमारी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर एक आम आदमी मकान बनाता है, उस मकान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि चकनाचूर कर देती है? तब सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े 70 साल से हमारे वोटों पर जो है कि राज करने वाली कांग्रेस हमारे साथ खड़ी होती है? नहीं खड़ी होती। इसी हिस्सेदारी की तो लड़ाई है मेरे भाई। बार बार मुझे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों लड़ने आए, वहाँ क्यों लड़ने गए? क्यों नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़े थे? वायनाड से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े थे? जब वो लोग लड़ सकते हैं तो यासिर पठान वो नहीं लड़ सकता। इंदौर विधानसभा 1 नंबर से कौम से अपील करना चाहिए? कौम से हम अपील करना चाहेंगे कि आप इस जुल्म के खिलाफ, इन नाइंसाफ़ी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। वोट बैंक मत बनिए। आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। उनके मैनिफेस्टो के अंदर एक भी लाइन मुसलमान, दलित, आदिवासियों के लिए नहीं डाली गई है। 500 रुपये का सिलेंडर, 1500 रुपये का सिलेंडर, झूठ की एक रेस चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में और उस झूठ की रेस के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे निकल कर बताएंगे। आपने कहा हार जीत चलती रहती है, लेकिन आप हमेशा साथ में रहेंगे, किस तरह साथ देंगे सर? बिल्कुल, जब भी किसके ऊपर जुल्म किया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादती की जाएगी, इंशाअल्लाह ताला मजलिस हमेशा उसके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह तमाम के साथ में बड़ी मजबूती के साथ। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है आपको? बेहद बहुत बेहतरीन जन समर्थन मिल रहा है। आप तमाम जानते हैं, आपने भी मीडिया के अंदर पढ़ा होगा किस तरह से मुझे रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार मेरे ऊपर जो है कि प्रेशर बना रहे हैं और मुझे साजिशें कर मुझे रोका जा रहा है। कांग्रेस वाले भी रोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाले भी रोक रहे हैं। वो जानते हैं इस बात को कि मजलिस जब आएगी तो दलित, मुस्लिम, आदिवासी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बढ़ेगा कि ये सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी। आपकी पार्टी को तो किसी पार्टी की B-team C-team कहा जाता है? देखिए वो तो सब हो गया पुराना किस्सा, B-team C-team। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया चलिए, आप बोल रहे हैं 70 साल से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले की पार्टी। अब कहाँ से हम उसकी B-team हो गए? इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों को दबाया जाता है और एक सियासी लीडरशिप खड़ी ना हो, इसकी कोशिश की जाती है। इसका सबसे बड़ा जो है कि आपको नमूना देखने को बुरहानपुर के अंदर मिलेगा। अक्सरियत थे मुसलमान, उसके बावजूद भी बुरहानपुर से मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है, इसीलिए तो हम हिस्सेदारी। देखिए जीत हार में एक बार फिर दोहराता हूँ अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपने हुकूमत के लिए पूरी ताकत और पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत भी कायम करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा तंत्र लगा के दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन हक हमेशा बातिल के ऊपर आगे ही निकल के आता है। आप देखिए पिछले 5-7 दिन मेरे जो है कि ख़राब हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले 10 दिनों के अंदर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई ताकत बनकर एक तीसरा विकल्प बनकर आपको क्यों वोट दे, क्या करना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप? हमारा बिल्कुल हमारा मैनिफेस्टो आएगा। अभी आप रुकिए, अभी तो हमने शुरुआत ही की, अभी तो मैच का पहला ही ओवर है। इंशाल्लाह ताला 20-20 खेलेंगे हम। ये जो 50 ओवर 70 ओवर का जो मैच खेलते आ रहे हैं ना पिछले 70 सालों से, इनके मुकाबले हम जो है कि 20-20 मैच खेलेंगे। इनको बताएंगे कि सियासत क्या होती है, इनको दिखाएंगे कि हिस्सेदारी की लड़ाई क्या होती है। ऐसा कौन सा काम है मुख्य प्रमुख जो आप चाहेंगे प्राथमिकता तक हो? मैनिफेस्टो हमारा है इंशाल्लाह एक दिन के अंदर, अगले दिन जो है आप आज मुझे परमिशन मिली है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जितने भी पॉइंट है, हमारे जितने भी एजेंट है, तो तमाम हमारे मीडिया के साथियों को साथ में हम शेयर करेंगे। आपका परिचय? यासिर पठान, AIMIM इंदौर विधानसभा एक उम्मीदवार।